अच्छा कहें या फिर किस्मत कहें, वो होने जा रही है। मतलब इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं फ्राइडे को। तो दुआ कीजिएगा कि बस जो सही है वो हो, और हमें पता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ईद के दिन का व्लॉग मैंने डाला नहीं था, तो आज की शुरुआत हमने कैसे की थी, क्या किया था, ये आपको आज देखने को मिलेगा। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में जो है ईद मुबारक सबको बोल दी थी, लेकिन आज भी मैं बोल दूँगी। आज ये मेरा ड्रेस है ईद की, और इसके साथ छोटी सी ये पाउच आई हुई है, और ये मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं ईद पे। और बस ईयररिंग्स भी कुछ इसी तरह के मैंने अपनी ज्वेलरी में बताया था कि मैंने एक शादी में मेरी बहन के लिया हुआ था, वो मैंने पहनना है। और बस मेहंदी मैंने नहीं लगवाई, मैंने अपनी बेटी को मेहंदी लगवाई है, लगाई है, मैंने खुद लगाई है, लेकिन मैंने नहीं लगाई है। इंशाल्लाह मैं बाद में कभी लगा लूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। और मैंने सोचा कि जल्दी से ये व्लॉग डाल देते हैं, वरना बकरीद आ जाएगी, आई मीन ईद उल अधा आ जाएगी, तब तक मेरी ये जो व्लॉग है पेंडिंग रह जाएगी। इसलिए मैं छोटी सी ये व्लॉग ऐड कर रही हूँ। ये क्या है ये आप देखेंगे वीडियो में। ये भी मेरे लिए ईद का सरप्राइज़ था, जो ये पीछे मैं बैठी हूँ जिस पे, ईद का सरप्राइज़ था मेरे लिए। एक्चुअली क्या है ना, ये जो है ये झूला है, स्विंग है 2 सीटर का। मेरी अम्मी ने जो है ना शादी में देने के लिए मुझे पूरा जो जहेज़ होता है, लड़की का जो होता है, वो सारा कुछ अम्मी ने जमाया था, जिसमें अम्मी ने बना के रखा था, जिसमें एक झूला भी था, जो कि स्विंग था 3 सीटर का, पूरा आयरन का था, लोहे का, और उसको पूरा वाइट पेंट विथ ग्रीन सीट्स इस तरह से बनवा के रखा था, जो कि वहीं पर रह गया, मेरे नानियाल में रह गया। मैंने उसको नहीं लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं लिया घर से, और वो कहाँ गया, क्या हुआ, ये मैंने पूछा नहीं। लेटली मैंने अपने हस्बैंड से ये डिस्कस किया था, और मैं कभी कभी झूले को याद कर लेती हूँ जब भी मैं कोई झूला देखती हूँ, या फिर किसी को मतलब जो राइड्स होते हैं उसमें, स्विंग्स में या जेंट व्हील्स में बैठे हुए, तो मुझे याद आ जाता है कि झूला अम्मी ने बनाया था। तो मैंने रिसेंटली कभी कहा था उनसे कि अम्मी ने झूला बनवाया था, वो वहीं रह गया, आपने तो कुछ लिया नहीं घर से हमारे। तो मेरे भाई ने इनको पूछा था कि आपको कौन सी कार चाहिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि आप इतने बड़े हो गए कि आपने मुझे कार कौन सी चाहिए ये पूछना शुरू किया। क्योंकि मेरे भाई जो है ना, वो मुझसे 9 साल छोटे हैं, छोटे भाई, और मेरे हस्बैंड से तो वाकई में बहुत छोटे हैं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से 5 साल 10 महीने की छोटी हूँ। तो इस तरह से उन्होंने पूछा, इतने बड़े हो गए कि तुम मुझे कार पूछ रहे हो, कुछ नहीं चाहिए, बस अपिया दे दो। मुझे अपिया कहते हैं मेरे छोटे भाई बहन, और मेरे सारी छोटी कज़िन्स जो हैं वो अपिया कहती हैं। तो लेटली कहा था, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, उनको क्या इस तरह से जो है वो दिमाग में आया कि अम्मी की कुछ चीज़ों को याद कर रही हूँ या मिस कर रही हूँ, ऐसे कुछ। ऐसे तो बहुत चीज़ें, अम्मी ने तो सीविंग मशीन तक मेरे लिए लेकर रखी हुई थी, दीवान खाट, पलंग, टीपाइज, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, झूला। स्विंग कौन देता है, स्विंग भी अम्मी ने बना के रखा था। तो बस कहा था मैंने, ऐसे कि मुझे झूला याद आ रहा है जिसमें मैं और अम्मी और मेरी बड़ी अम्मी यानी मेरी खाला बैठ के झूला करते थे, वो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि वो 3 सीटर का था, और मेरे मामुओं के बीच में भी मैं बैठ के झूलती थी। तो बस उन्होंने क्या सोचा मुझे नहीं मालूम, बस ईद के दिन यानी कि आज ये घर पे आ गया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसको ये बहुत अच्छा है, बहुत स्टडी है, ये भी आयरन का है, स्टील का है, सॉरी स्टील का है, और इसको ये जो है वो बहुत स्टडी वायर से बनाया गया है ये डिज़ाइन। बाकी सारा जो झूला है वो आयरन एंड स्टील से मेड अप है, तो बहुत ही अच्छा है। और इसको पूरा असेंबल करने के लिए लगे 40 to 45 मिनट्स। काफ़ी हैवी है, और 130 to 138 किलोज़ इसमें बैठ सकते हैं। तो बट हम तो बस एक ही बैठते हैं। तो इस तरह से ये झूला आ गया मेरे लिए सरप्राइज़।
और इसके साथ ये कुशन वगैरह आया है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। तो चलें जी, आज का जो व्लॉग है वो छोटा मोटा सा आप देख लें और सबके लिए दुआ गो रहें प्लीज़। आप सबको फिर से एक बार ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ और शादमानियाँ। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। चल, ये है जी एक दिन पहले चांद रात, जो कि दूसरे दिन ईद थी। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा थिन लाइन सी नज़र आ रही होगी, आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इस घर का जो लुक है, आई मीन लिविंग रूम का लुक है, वो चेंज किया है और यहाँ पे सारा कुछ डेकोर थोड़ा बहुत कर दिया है मैंने। और ये थोड़े से मैट्स, फ्लोर मैट्स एंड टेबल कवर्स, टीपाई कवर्स, डाइनिंग टेबल के कवर्स वगैरह चेंज कर दिया। यहाँ पे बीन बैग रखी हुई है मैंने, जब तक कि झूला आया नहीं था। सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेड फ्लावर्स यानी कि फ्रेग्रेंस वाली खुशबूदार ड्राई फ्लावर्स रखे हैं बोल में। और ये कुछ डेकोर है मेरा घर का, जहाँ पे मैंने कुछ मैक्रामे के पिलो कवर्स मंगवाए थे एंड थोड़े बहुत सीक्वेंस वाले मंगवाए थे ताकि ईद जैसा लगे। थोड़ी बहुत जो झिलमिल होती है वो अच्छी लगती है ईद के दिन। और ये मेरी हस्बैंड की ऑफिस रूम है और ये है जी कुछ लुक। और ये डाइनिंग टेबल के कवर्स मैंने इस तरह से मंगवाए हैं और मैंने ग्रीन वाइट का थीम थोड़ा सा रखा है इस बार। तो मैंने हर जगह आपको ग्रीन थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट प्रीव्यू में रखा है ऑरेंज जूस, जिसको मैंने निकाल लिया था ऑलरेडी। और यहाँ पे कैंडल होल्डर रखा हुआ है ट्रे में और कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे हमारा डिटॉक्सिफाइंग वाटर जो होता है वो रखा हुआ है, जिसमें लेमन है, जिंजर है और मिंट है और क्यूकम्बर। और अभी मुझे जाना है कुकिंग के लिए। नमाज़ पढ़ के आ गए हैं मोहतरम और बच्चे लोग। अभी मुझे जाना है कुकिंग करने के लिए, जिसमें मैं बनाऊंगी मज़ेदार सी बिरयानी, चिकन रोस्ट और वगैरह वगैरह जो मीठा होता है, गाजर का हलवा और शीर खुरमा। बस इतना ही होगा इस बार मेनू में। ओके, और सिंपल सा इस बार का हमारा ईद है, क्योंकि इस बार मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है। नो दावतें शावतें। वैसे भी मैं दावतें जो है वो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं घर पे दावतें कम करती हूँ, हम ज़रूरतमंद का ख्याल ज़्यादा करते हैं। वेल, जो आ जाते हैं रिश्तेदार उनके लिए तो दावतें होती ही हैं। जो मिलना जुलना होता है वो तो मिलना जुलना होता ही रहेगा ईद के दिन। बाकी इतनी सिंपल सी हमारी ईद थी। घर के लिए ही मैंने जो भी बनाया था वो घर के लिए बनाया था। तो इस तरह से कुछ हमारे घर का आपको लुक नज़र आ रहा है। कुछ और हो ना हो, लेकिन रमज़ान में मैं हमेशा जो है अपने घर के लिए कुछ ना कुछ होम डेकोर कर ही लेती हूँ। लिविंग रूम का डेकोर कर लेती हूँ, थोड़े बहुत रूम्स का डेकोर कर लेती हूँ। और इस तरह से मुझे ना घर को सजा कर रखना बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे एसी लगी हुई है और ये बेडरूम्स के लुक है। जो बेडरूम्स में मैंने न्यू बेडशीट्स वगैरह डाल दिए हैं। और ये दीवान कॉट की न्यू बेडशीट है। और ये बच्चों वाली रूम है। बच्चों वाली रूम में मैंने थोड़े बहुत जो कार्टून्स के कर्टन्स होते हैं वो मैंने लिए थे, लेकिन मैंने नहीं लगाए। पता नहीं क्यों मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं। बस इतना सा ही रखा हुआ है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कभी डाल दूँगी। तो ये हमारे घर का इस तरह से लुक है। और चिकन को मैंने मसाला लगा के रख दिया था और यहाँ पे बिरयानी को मैंने दम किया हुआ है। मटन दम बिरयानी जो ईद के दिन हमेशा बनती है। साथ में गाजर का हलवा रात को ही बना लिया था। ये लाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं ईद के दिन। इस तरह से आपको सजावट लगे ना घर की तो बड़ा मज़ा आता है। घर को देखने में ही काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने कुछ चीज़ें रात में डाली हुई थी, कुछ चीज़ें सुबह मैंने छोटी छोटी जो डेकोर आइटम्स हैं वो सब मैंने सुबह की, जब मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है नमाज़ पे चले गए। ये सारा मैंने सुबह किया जब वो नमाज़ पे चले गए थे। और जब वो नमाज़ से आए घर के अंदर तो उनको लेवेंडर की खुशबू, मैंने कैंडल ऑन की थी और बड़ी खुशबूदार एक अजीब सी महक थी घर के अंदर। तो उन्होंने बहुत पसंद किया। मैं उनको जूस सर्व कर रही हूँ, नमाज से आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर बड़े खुश हुए और बेड कवर्स वगैरह देखकर भी बड़े खुश हुए। तो इस तरह का डेकोर उन्हें बड़ा ही कह रहे थे कि समवेयर नियर टू सम एस्थेटिक जो होते हैं उस तरह से लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो सिलेक्शन है, कलेक्शन है, बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से ना घर की जो भी चीज़ें होती हैं डेकोर की वो मैं ही सिलेक्ट करती हूँ, मुझे ही लेने पड़ते हैं। तो हमेशा से उनको मेरी जो सिलेक्शन है वो अच्छी लगती है।
और बस ये घर का जो लुक है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये इस तरह से ये बेडरूम का लुक है, जो हमारी बेडरूम है वहाँ का लुक है मैं जो आपको दिखा रही हूँ। और बस ये छोटा सा व्लॉग था। और जब झूला आ गया था तो इस तरह से यहाँ पे झूले को हमने जो है वो फिक्स कर दिया और यहाँ से बीन बैग को मैंने हटा दिया। तो इस तरह से घर का लुक लग रहा था। हमारा खाना हो चुका था और हम यहाँ पर अभी ये डिटॉक्सिफाइंग वाटर को पीने जा रहे हैं। 1 घंटा हो गया है हमारा खाना वाना होके। और ये मेरी जूती है जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, तो मैंने चूड़ियाँ दिखा दी आपको, ड्रेस दिखा दी और इयररिंग्स के बारे में बता दिया। और ये जो है मेरी फुलकारी वाली जूती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने मंगवाई थी अमेज़ॉन से, फुलकारी से, जिनका जो ब्रांड है वो फुलकारी है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी ड्यूरेबल है। मेरे पास इसी तरह की 3 पहले वाली जूतियां हैं जो मैंने पहनी हुई हैं, आपने देखी होंगी। मैंने एक वाइट पहनी हुई थी जरी वाली, एक ग्रीन पहनी हुई थी और ये भी वही है, काफ़ी अच्छी होती हैं। हम लिविंग रूम में ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर हमें एसी लगवानी थी। इसका एक लंबा चौड़ा सा किस्सा हो गया था, इसी वजह से यहाँ पर एसी लगी हुई है। क्यों, क्या किस्सा है इसका, ये सुने आप। एसी को हॉल में लगवाना था, बट हुआ यूँ कि हमने 1.5 टन की मंगवाई थी और हॉल जो है हमारा वो काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही है। तो उन्होंने कहा कि ये अगर आप हॉल में लगवाएंगे तो इससे एयर आपको इतनी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको जो है, ये हमने ईद के 2-3 दिन पहले लगाई, एसी लगवाई। और उन्होंने कहा कि हॉल में नहीं आएगा, आपको 2 टन का लेना पड़ेगा। तो हमने इसे रूम में ही लगवा लिया। और ये रूम में काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बिकॉज़ 1.5 का है। रूम के लिए जो जितना, ये एक्चुअली मास्टर बेडरूम्स टाइप भी नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं, बट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने काफ़ी हैं। तो इसके लिए 1 टन का काफ़ी हो जाता था, बट हमने जो है जो ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, आके घर में पड़ा हुआ था और इंस्टॉलेशन हमारा 1 वीक बाद में हुआ, तो इसीलिए बस खैर जो भी है वो हो गया है। और चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक दुआ में याद रखिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, टेक लोड्स एंड लोड्स ऑफ केयर। और फ़लस्तीन के लिए हमें दुआ गो होना है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा कहें या फिर किस्मत कहें, वो होने जा रही है। मतलब इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं फ्राइडे को। तो दुआ कीजिएगा कि बस जो सही है वो हो, और हमें पता है कि क्या करना है। खैर फिर भी आपसे कह रहे हैं कि हर मुल्क में अमन हो, सुकून हो और आवाम जो है खुशहाल हो और एक दूसरे से मोहब्बत से, प्यार से रहना चाहिए सबको, चाहे कोई भी हो, सबको। बस ये अमन और सुकून हमारे मुल्क में भी कायम रहे, आप सबके मुल्कों में भी कायम रहे, हम सब इंसान इंसानियत से रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा।